इस सारे विश्व ब्रह्मांड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में यानी एक वो तत्व है जो दिखाई देता है, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और एक वो तत्व है जिसको दिखाई देता है, जो इस वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, जो इन सारी ऑब्जेक्ट्स को देखता है। एक दिखाई देने वाला और एक देखने वाला। जो दिखाई देता है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, वो जो दिखाई देने वाला है उसको नहीं दिखता कुछ भी, यानी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कुछ देख नहीं सकते। और जो देखने वाला तत्व है, इसको आत्मा कह सकते हैं हम। जो आत्मा है, जो देखता है ऑब्जेक्ट्स को, उस आत्मा को कोई ऑब्जेक्ट देख नहीं सकता। जो दिखने वाला है ऑब्जेक्ट्स, वो हमेशा बदलता रहता है, कभी भी टिकता नहीं। और जो इस ऑब्जेक्ट्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को सारों को देखता है, वो कभी भी बदलता नहीं। वो हमेशा एक जैसा है वैसा रहता है, जैसा था वैसा है वैसा ही रहता है। और दूसरी बात, जो देखता है यानी आत्मा, वह खुद को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है, वो स्वयं को भी जानता है और सारे पदार्थों को भी जानता है। उसमें जानने की शक्ति है। और जो दिखता है यानी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वह ना खुद को जानते हैं ना किसी दूसरे को जानते हैं। वो जड़ हैं, एक को जड़ कहते हैं, एक को चेतन कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो जड़ कैटेगरी में आता है और जो आत्मा है वो चेतन कैटेगरी में आता है। अब जो हमारा तुम्हारा शरीर, जो जीवन है हमारा मानव, इनमें दोनों ही हैं, दो का जोड़ा है। देखने वाला भी है इसमें यानी आत्मा, और दिखने वाला भी है इसमें यानी शरीर। अब ये हमारे विवेक पे निर्भर करता है कि हम अपने आप को आत्मा मानते हैं या शरीर मानते हैं। शरीर हम अपने आप को कैसे मान सकते? जब हम कहते हैं मेरा शरीर, और शरीर के हर एक अंग को अगर लें, मेरे बाल हम कहते हैं, हम अपने आप को मेरी आंखें कहते हैं, मेरा फेस कहते हैं, मेरे हाथ कहते हैं, मेरे पैर कहते हैं और मेरा शरीर भी कहते हैं। जो मेरा है, जैसे ये मैं कहूँ ये मेरी किताब है, तो मैं किताब तो नहीं हो सकता। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। इसलिए ये निर्णय होता है तत्व को, जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, ध्यानपूर्वक सोचते हैं, तो हम शरीर को मेरा जब कहते हैं तो शरीर मैं नहीं हो सकता। तो मैं और मेरा का जोड़ा है ये जीवन। मैं को शरीर ना मानना, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इन दोनों के अंतर को, मैं और मेरे को अंतर को, मैं अलग है मेरा अलग है, ये जो अंतर हमने अभी जिसका चर्चा किया है, जो जानता है और जिसको जानता है, और जो दिखाई देता है जिसको दिखाई देता है, ऐसे सारा हमने ये विश्लेषण किया है। जो इस डिफरेंस को जानता है, यानी इनमें एक क्षेत्र है, क्षेत्र मीन्स खेत, जो खेत मीन्स हमारा शरीर खेत से ही बना है, और एक खेत को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। इन दोनों के फर्क को जो जान लेता है इस शरीर में रहते रहते, और शरीर छोड़ते वक्त जिसको ये समझ होती है कि मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर जानति ते परम। गीता जी के 13वें अध्याय का लास्ट मंत्र ये है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य शरीर छोड़ते वक्त ज्ञान, अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान चक्षुओं से इस फर्क को देखता है, जानता है कि मैं और हूँ, शरीर और है, मैं शरीर का स्वामी हूँ, मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ, ऐसा सोचते हुए, इस अंतर को समझते हुए जो देह से जुदा होता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, यानी वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है।
तो मुक्ति के लिए इस चीज़ का हम चिंतन मनन करते रहें तो हम जीवन में भी मुक्त रहेंगे और मरने के बाद फिर जन्म मरण के चक्कर से खत्म, हमारा चक्कर छूट जाएगा हमेशा के लिए। हम सतचित आनंद स्वरूप आत्मा तक हमारी पहुंच हो जाएगी। यही परमात्मा है, इसी को ही परमात्मा में समा जाना कहते हैं। तो मानव जीवन का यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसलिए आओ हम इसको चिंतन को करते करते ही हम इस बात के निष्कर्ष पर पहुंच जाएं, इसमें हमारा पूरा विश्वास हो जाए, ये हमारे अनुभूति में आ जाए ये ज्ञान, तो हमारा ये जीवन भी सुखी और हमारा मरने के बाद भी दोबारा जन्म नहीं होगा। लोक सुखी पर लोक सहेले, इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपको ऐसा ज्ञान दे, आप इस तरफ अगर तवज्जो दें तो आपका ये जीवन भी सुखी रहेगा। तो ऐसी कामना करता हूँ कि भगवान आपको ये ज्ञान दे, आपके जीवन ये ज्ञान आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।